देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो इस वक्त ये कहा जा रहा है बार बार कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, मगर सच्चाई ये है कि देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में जिस लोकतंत्र को हमने स्थापित किया था, उसी लोकतंत्र का इस्तेमाल करके, उसी लोकतंत्र के नाते, उसी लोकतंत्र के द्वारा दिए गए मैंडेट के कारण आज भाजपा सत्ता संभाले हुए है। मगर भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो असली खतरा देश को उनसे है। उनसे इसलिए है क्योंकि हर सिस्टम को अगर वो कमजोर कर रहे हैं तो वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान पे विश्वास नहीं करते। देश में जब हम बड़े हो रहे थे, आप बड़े हो रहे थे, हमने सोचा नहीं था कि देश का सौहार्दपूर्ण जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से खराब किया जाएगा। जब जब बीच कहीं कोई ऐसी बातें होती थी जिससे सौहार्द बिगड़ता था, तो जो इंटेलेक्चुअल तबका होता था या वो सामने आके लोगों को साथ लेकर उसमें भागीदारी करके सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर दोबारा स्थापित करने में योगदान दिया करता था। आज जनता भी इतना डरती है कि वो सामने नहीं आती, और जो आती है वो वही आती है जो जानती है कि सत्ता के बल पर वो लोगों को धमकाए या डराए। तो ऐसे में होता ये है कि जो इंटेलेक्चुअल तबका भी होता है, जो समझदार भी होते हैं, जो संविधान में विश्वास भी करते हैं, वो आगे नहीं आ पाते। इसलिए जो हम हमारे मंथन को कह लीजिए, चिंतन को कह लीजिए, वो देश के लिए चिंतन है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चिंतन कम, देश को दोबारा से सही रास्ते पे लाने के लिए चिंतन ज्यादा। सत्ता में रहना ये जरूरी होता है, अनिवार्य है, परंतु हम केवल सत्ता के लालची कभी भी नहीं रहे। आपने देखा कि उत्तराखंड की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, जब जब वहां पे दूसरी पार्टियां आई, हमने तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी नहीं करी, ऐसा शुरुआत में अवश्य कई बार हुआ कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे आजादी के बाद, कई बार कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा किया होगा, मैं इसे नहीं मना कर रही हूँ। लेकिन आज जो स्थिति है, आज 21वीं सदी के भारत में हम कट्टरता को देख रहे हैं, धर्म की कट्टरता को देख रहे हैं, लोगों को विभाजित होते हुए देख रहे हैं, लोगों को जागरूक ना किया जाए ऐसा करने की कोशिश करी जा रही है। तो हम अपना मजबूत करें, अपने देश को कैसे बचाएं, हम इस कारण से अपने तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी आसानी नहीं होती है राहुल जी, आखिरी बात कह के समाप्त कर रही हूँ। बड़ा आसान हो जाता है बोलना कि आपको अपने तरीके में बदलाव करना होता है। राहुल गांधी जी तो आप देख लीजिए, जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से अभी तक तैयार नहीं हुए ना वो अध्यक्ष पद को लेने के लिए। लेकिन टारगेट अगर कोई हो रहा है तो वो राहुल गांधी जी है, मगर जो बाकी नेतृत्व है उनका क्या, वो भी तो काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो हर राज्य में नए लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो देश के संविधान में विश्वास करते हैं। इसलिए जरूरत है आप जैसे लोगों का भी, आपके जैसे पोर्टल्स का भी, जो फेयर है, जो दोनों पक्षों को एक समान जगह देते हैं, समान प्लेटफॉर्म देते हैं। ऐसा नहीं जहां पे टीवी डिबेट्स में धर्म गुरु को बैठा दिया जाता है, हर धर्म के, एक धर्म के नहीं, क्योंकि पोलराइज और कम्युनलाइज करना है। देश आगे ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई से चलेगा देश, जागरूकता से चलेगा देश। और अंत में बस इतना कहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था, नारा ये था, मगर याद है ना, स्लिप ऑफ टंग ही सही, मगर प्रधानमंत्री का स्लिप ऑफ टंग बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहता है। ठीक है। तो ऐसा ही फर्क है इनकी राजनीतिक चेहरे में और जो ये असली में है। जी देखिए, सबसे पहले तो जो बात आप कर रहे हैं सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में, वो बात ऑलरेडी उसका रेजोल्यूशन हो चुका था, चुनाव के बहुत पहले हो चुका था। इसलिए उसको अगर आप सुनील जाखड़ जी वाले मैटर से जोड़ के देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मतलब जो कुछ हो गया है, जस्ट बिकॉज हम हार गए हैं तो हम उनको नोटिस देंगे। उन्होंने तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जब उनसे कहा गया कि वे दे दे। अब दूसरी बात, जहां तक जाखड़ जी की बात है, अगर उन्होंने पब्लिक में आकर जिस तरीके की बात करी थी, उससे अगर पार्टी को, क्योंकि हम हार चुके ना,
हारने के बाद तो हमारे को जरूरत है कि हम जो है एक साथ आकर वी शुड पुट आवर हेड्स टुगेदर और ये समझे कि भाई हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर उल्टी सीधी बातें कहें या इस तरह की बातें करें। तो जो जाखड़ जी ने बात कही उस पे बहुत सारे कांग्रेस जन भी अपसेट थे और बड़ा लाजमी था कि क्योंकि हारने के बाद की बात हुई है तो उनको नोटिस भेजा गया और उसमें कोई गलत नहीं है, वो अपना जवाब दें और उसके बाद देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और किस तरीके से ये मैटर आगे बढ़ता है। और हो सकता है अब तक जवाब आ भी गया हो, लेकिन सच्चाई देखते हैं, हो सकता है, अभी पब्लिक में तो हर चीज नहीं आ जाती। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो प्रशांत किशोर के साथ आई, तो अगर कोई अपने किसी मित्र के साथ फोटो डालता है या सपोजिंग कोई जाता है, सपोजिंग वो जाते हैं भगवंत सिंह मान से ही मिलके आते हैं, वो आज मुख्यमंत्री है, उनका विरोध किया है ना चुनाव में, तो उनके विपक्ष में थे हम। तो अगर उसके बाद जाके हम मिलते हैं और वो फोटो डाली जाती है तो इसके मतलब जो है उसे तोड़ मोड़ के नहीं देखना चाहिए और ये सब अलग अलग विषय है। तो जहां तक कांग्रेस के नेताओं की बात है तो मैं दुबे जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो वो कह रहे हैं कि हरीश रावत जी को जो है यहाँ पर ज्यादा समय दिया जाना चाहिए था और वहां पर उनको भेजा गया पंजाब में प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की राजनीति वैसी है नहीं जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं। इसको आप राहुल जी अच्छी तरह से समझते हैं। मैं कोई बात इस विषय में कहना उचित नहीं समझती इस स्टेज पे, मगर सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी हारी है तो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी की सीट्स भी बढ़ी हैं उत्तराखंड में, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया पिछले 5 साल में, भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी इस बात को समझ रही थी, जान रही थी, डरी भी हुई थी कि वो हारेंगे। ये आप भी जानते हैं, उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि वो जीते हैं। कई जगह पे वो कम मार्जिन से भी जीते हैं, मगर जो जीता वो सिकंदर, और उनको मुबारक है ये जीत, क्योंकि जनता का प्रचंड बहुमत उन्हीं को दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से चुनावों की रणनीति होती है, तो आप अगर सब चाहेंगे कि क्योंकि सामने विपक्ष ऐसा है जो हमें अपना दुश्मन समझता है और हर तरीके का गलत तरीका भी इस्तेमाल करता है, वो भी 21वीं सदी में, तो और हम भी वही करें, तो हम में और उनमें फर्क नहीं रहेगा। सच्चाई ये है, सत्ता में आना जरूरी है, उसके लिए रास्ता ढूंढना भी जरूरी है। और आप भी जानते हैं कि हम भी इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप बता दीजिए ना, अगर आपको दिखता है कोई रास्ता जो गलत तरीकों से होते हुए ना जाता हो, जो आपराधिक सोच के बिना हो, जो लोगों के अंदर नफरत फैलाने के बिना हो, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप आज की भाजपा से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते ना, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों की का साथ हमने दिया, अगर वो भी मतलब ये कहते हैं कि चाहे मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा, तो इसको आप जागरूकता के बारे में के परिदृश्य से देखेंगे तो बेहतर होगा। लोगों के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि जो जनता होती है वो जनार्दन होती है और हर क्षेत्र में अलग तरह की सोच होती है। तो अगर उन्होंने चुना है भाजपा को तो हम तो उसका स्वागत करेंगे और उनको यही कहेंगे कि हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, आपके मुद्दों के साथ खड़े हैं। लेकिन रास्ता केवल आपने हमें ढूंढने की कोशिश करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम खुद भी मजबूर हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि जनता हमारे पास आती है अपने मुश्किल के समय में, भाजपा के विरोध में हमसे अपेक्षा रखती है कि हम खड़े होकर मजबूती से उनका पक्ष रख के उनको न्याय दिलाए, और उसके बाद वोट देने के समय में वो हम तक क्यों नहीं पहुंचती, ये हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से रास्ता मिलेगा जब जनता आज ये कह रही है कि नौकरी चली जाए, महंगाई कितनी भी हो जाए, तो एक समय तक तो ठीक है, लेकिन जब घर में बच्चे भूखे मरेंगे और आप बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की और आपको भेजा जाएगा कि जाओ जी किसी का लाउड स्पीकर उतार दो, कहीं जाके तुम हनुमान चालीसा कर दो, आप मुझे बताइए क्या धर्म का अपमान नहीं है? क्या ये धर्म का अपमान नहीं है कि अपने धर्म को इस्तेमाल करके हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लता अंदर आपने सारी नफरत आपने फैला रहे सारी हैं?
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।